Hi students, welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. Question number 4. Form the pair of linear equations of the following problem and find their solutions if they exist by any algebraic method. फर्स्ट है क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट. A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas the student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. Let the fixed charge equal to rupees X, cost of food per day equal to rupees Y. केस फर्स्ट, एक स्टूडेंट है ए 20 डेज भोजन लेता है और 1000 रुपये हॉस्टल का चार्ज देता है. देखिए x रुपये तो फिक्स है, ये तो देना ही है. पर डे के हिसाब से y रुपये देना है, तो 20 डेज का हो गया 20y और कुल मिलाकर 1000 हो गया. ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट. केस सेकंड में कह रहा है दूसरा स्टूडेंट है बी 26 दिन भोजन करता है, 1180 रुपये देता है. x रुपये तो रहेगा ही रहेगा, 26 दिन का हो गया पर डे y के हिसाब से 26y इक्वल टू 1180. ये हो गया सेकंड. अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड. यदि एग्जिस्ट है तो पहले एग्जिस्ट है या नहीं ये देखते हैं. देखो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, b1 अपॉन b2 ये 20 अपॉन 26, 2 से 10 बार कट गया, 2 से 13 बार 10/13. तो देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. देयरफॉर ए यूनिक सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन है बच्चों. अब सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन लिख लेता हूं इनको. x प्लस 20y इक्वल टू 1000 इक्वेशन फर्स्ट. x प्लस 26y इक्वल टू 1180 सेकेंड. देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये माइनस 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 साइन चेंज हो गए. माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 180 बचा. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. y इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18, y की वैल्यू आ गई 30. पुटिंग इन फर्स्ट x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इक्वल टू 1000, 1000 माइनस 600, x की वैल्यू आ गई 400 आ गई. x माना था हमने फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज 400. कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रुपीज y माना था, y की वैल्यू 30, तो रुपीज 30. क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट. ए फ्रैक्शन बिकम्स. ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है बच्चों. फ्रैक्शन में सबसे पहले तो लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y. देयरफॉर
फ्रैक्शन हो जाएगी x अपॉन वाई। ये 3 लाइंस तो लिखनी ही पड़ेंगी। अब देखिए केस फर्स्ट, हमारी फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। ये कह रहा फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है यदि न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। केस सेकंड देखिए फ्रैक्शन है x अपॉन वाई। केस सेकंड में कह रहा है 8 becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। डेनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो ये 1/4 हो गई, इक्वल टू 1/4, ये हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये सेकंड। अब ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन है या नहीं। देखो a1 अपॉन a2 3/4, b1 अपॉन b2 -1/-1, माइनस से माइनस कट गया 1। तो देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर ए यूनिक सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है। अब इसको फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। देखो दोनों सेम साइन है, सेम साइन में कटती नहीं है संख्या, तो सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। सब्ट्रैक्टिंग पर साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली संख्याओं के। ये अब ये कैंसिल हो गए प्लस माइनस के, प्लस का 3x माइनस का 4x, माइनस x बचा, प्लस का 3 माइनस 8 माइनस 5 बचा, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 5। पुटिंग इन फर्स्ट 3x यानी 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई इक्वल टू 12। फ्रैक्शन निकालनी थी बच्चों। फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, x की वैल्यू ऊपर लिखते हैं, y की वैल्यू नीचे लिखते हैं। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड। यस scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? Let the number of correct questions equal to x। करेक्ट क्वेश्चंस की संख्या x मान ली, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस इक्वल टू y मान लिया। केस फर्स्ट में कह रहा है यदि 3 marks for right answer and 1 mark for wrong answer, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। सही आंसर पर तो करेक्ट आंसर पर मिलते हैं, करेक्ट क्वेश्चन पर 3 मार्क्स। करेक्ट क्वेश्चन है x, एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलेंगे तो 3x मार्क्स हो गए। रॉन्ग क्वेश्चन पर 1 मार्क्स,
कट जाता है, तो रॉन्ग क्वेश्चन है y में 1 की मल्टीप्लाई कर दी, y कट जाता है इसलिए माइनस में हो गया, तो कुल मिलाकर हो गए 40। केस सेकंड में कह रहा है 4 मार्क्स हैव बीन अवॉइडेड फॉर करेक्ट आंसर, तो 4x हो गया। और फिर कह रहा है 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो -2y हो गया। दो नंबर कट जाते हैं इनकरेक्ट पर, इस तरह से 50 मार्क्स प्राप्त करता है, तो इक्वल टू 50। अब ये देखेंगे बच्चों इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो देखो उसके लिए a1/a2 3/4, b1/b2 यहाँ 1 मान लेंगे, -1/-2, माइनस से माइनस कट गया 1/2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, therefore a unique solution, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट है 3x - y = 40, सेकंड है 4x - 2y = 50। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 2 × 2 = x, 2 × 1 = 2 और इक्वल टू 25, ये बन गई अब सेकंड। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। अब फर्स्ट को इसी के नीचे लिख लो, 3x - y = 40। देखिए सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, 2x, ये माइनस का x बचा और माइनस का 15 बचा, माइनस से माइनस कट गया, x = 15 आ गया। अब इसको फर्स्ट में रख देता हूं, पुटिंग इन फर्स्ट है बच्चों 3x - y = 40, 315 - y = 40, 45 - y = 40, 45 - 40 = y, y = आ गया 5, ये आ गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x + y, दोनों को करेक्ट प्लस इनकरेक्ट दोनों को प्लस कर देंगे। x है 15, y है 5, 20, टोटल क्वेश्चंस हो गए बच्चों 20। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है 4 का 4th पार्ट। ये है प्लेस A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A, another car from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? Let the speed of car A equal to x km/h. Speed of car B y km/h मान लिया। केस फर्स्ट में कह रहा है कि जो उनकी जो स्पीड है दे कैन ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है बच्चों, तो स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ होता है तो उसमें प्लस हो जाता है। ये स्पीड आ गई और डिस्टेंस है 100 किलोमीटर।
और टाइम है 5 आवर्स। ये है बच्चों 5 आवर्स। देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गई x माइनस वाई, डिस्टेंस 100, टाइम है 5। x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये सेकेंड, स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही है और टाइम है 1 आवर। फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है x प्लस वाई, डिस्टेंस 100, टाइम 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गया सेकेंड। अब देखो बच्चों, ये देखते हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं। देखिए a1 अपॉन a2, यहाँ 1 मान लेंगे, 1 यहाँ भी 1, 1 अपॉन 1 यानी 1। b1 अपॉन b2, यहाँ -1 और यहाँ 1 यानी -1। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, implies that a यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन है इसका। तो सॉल्व करेंगे अब। सॉल्यूशन फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 20 और सेकंड है x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब देखिए ऐड कर देता हूं। एडिंग, ये कैंसिल हो गया y वाला, ये हो गया 2x इक्वल टू 120। x की वैल्यू आ जाएगी 60। अब x की वैल्यू रख देंगे। x इक्वल टू 60, वो टेकन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू 20। x की वैल्यू है 60, माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, माइनस वाई इक्वल टू -40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई। तो बच्चों स्पीड ऑफ कार A x मानी थी, तो x की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार B 40 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। अब बच्चों क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 4 का पार्ट फिफ्थ। ये है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले तो लेंथ माननी पड़ेगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, ब्रीथ मान लेते हैं y। तो बच्चों एरिया हो जाएगा xy। हमने x यूनिट्स मान लिया, लेंथ y यूनिट्स ब्रीथ मान ली, x y स्क्वायर यूनिट्स हो गया एरिया। अब देखिए केस फर्स्ट में कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रीथ इंक्रीज्ड बाय 3। लेंथ 5 कम कर दें, x माइनस 5 यूनिट्स हो जाएगी। ये कह रहा है लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, ब्रीथ इंक्रीज्ड बाय 3, y प्लस 3 हो जाएगी। 3 इंक्रीज करनी है
फिर ये कह रहा है एरिया है कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, यानी XY था अब 9 कम हो गया, इतना हो गया। एरिया होता है L इंटू बी इक्वल टू XY माइनस 9। L की वैल्यू x माइनस 5, y की वैल्यू y प्लस 3, XY माइनस 9, इसकी मल्टीप्लाई करो XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, XY माइनस 9, XY कैंसिल हो गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड में कह रहा बच्चों इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट्स, यानी लेंथ जो है 3 इंक्रीज करनी है, कितने यूनिट्स हो जाएगी। और कह रहा है एंड ब्रेथ 2 यूनिट्स, इसको भी इंक्रीज करना है तो y प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि y है 2 बढ़ गया, y प्लस 2 हो गया। तो कह रहा है एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज हो जाता है, एरिया XY था 67 इंक्रीज हो गया, कितना हो जाता है। एरिया होता है L इंटू बी XY प्लस 67, L की वैल्यू x प्लस 3, ब्रीथ की वैल्यू y प्लस 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लो XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, XY प्लस 67, XY से XY कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये हो गई सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन ये है, देखो a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 आ जाएगा माइनस 5 अपॉन में 3, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब a यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है, तो फाइंड करेंगे आप। यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए या तो x वालों को या y वालों को किसी एक को इक्वल कर लो। 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 15 हो जाएगा, 5 से इसमें कर देता हूँ ये भी 15 हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से मल्टीप्लाइंग 1 by 3 and 2 by 5, 3 3 9x, 3 5 15y, 3 6 18, ये हो गई थर्ड। 5 दूनी 10x, 5 3 15y, 5 1 5, 5 6 30। एडिंग एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐड करने पर ही कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। ये हो गया 19x, ये हो गया। अब इसमें इसका भाग देंगे 323 में 19 का, 19 दूनी 38, 19 का 19, 12 में सुना गए तो 3, 17। ये आ गया 17, 19 7 133 होते हैं। पुटिंग इन फर्स्ट 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, 17 51 माइनस 5y इक्वल टू 6, माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 51, माइनस का बचा 11 में से 6 गए तो 5, 45
अब देखिए माइनस से माइनस y इक्वल टू 45/5, 5 9 जा y की वैल्यू 9। हमें क्या फाइंड करना था इसमें क्वेश्चन में, ये बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड द डायमेंशंस लेंथ ब्रीथ। तो देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मानी थी तो 17 यूनिट्स और ब्रीथ y मानी थी 9 यूनिट्स। This is the answer. The question is completed now. Dear students, exercise 3.5 is completed now. In the next class we shall start the next exercise. Okay.